हेलो फ्रेंड्स, वे आर बैक इन आवर चैनल। हम सेल चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम देख रहे थे कि नीट 2025 में कितने क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से। तो मैं आपको फिर से बता दूं, इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वीडियोज में आपको मिलेंगे, मेरे प्लेलिस्ट पे जरूर चेक करें। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं जो नीट में आया हुआ है 2025 में, सेल चैप्टर से। बात है प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं आपको पता है? प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, पुराने जमाने के बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें कुछ अलग अलग तरीके का होता है। 2 तरीके के सेल होते हैं, एक को प्रोकैरियोटिक सेल बोला, एक को यूकैरियोटिक सेल बोला। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। टिपिकल बैक्टीरिया कुछ इस तरीके का दिखता है। टॉपिक लगा देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में सेल चैप्टर के अंदर 2 डिवीजन में उसको पढ़ाया गया। एक बार प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात की है उन्होंने, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात की है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, कि प्रोकैरियोटिक सेल में किसी तरीके का सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता। वो खुद में एक छोटी सी सेल होती है, कुछ इस तरीके से दिखती है। इसको बहुत बार आप ये भी पढ़ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। बैक्टीरिया अलग अलग तरह के होते हैं, ये एक टिपिकल बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको याद रखने हैं। हर बैक्टीरिया के अंदर ऐसा फ्लैजेला नहीं होता, लेकिन ये टिपिकल बैक्टीरिया समझाने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, ये आपका फ्लैजेला है। फ्लैजेला, ये जो आउटर लाइन है बैक्टीरिया की, आप सभी को पता है, ये हमारा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, समझेंगे एक एक पॉइंट को, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर है इस तरीके से, जिसको आप कहते हैं सेल वॉल। तो ये हमारा सेल वॉल हो गया। सेल वॉल बहुत फेमस क्वेश्चन है। सेल वॉल बैक्टीरिया का बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के केमिकल से। पेप्टिडोग्लाइकेन, ये हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ सेल वॉल। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। एक एक करके सब बातों को देखेंगे। अब देखिए, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वो उसके साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है। डीएनए के अंदर किसी तरीके का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। बैक्टीरिया के अंदर किसी तरीके का न्यूक्लियस नहीं है। जो डीएनए है वो सीधा साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है, सस्पेंडेड होता है। इस तरह के न्यूक्लियस को कहेंगे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिनको ग्रेनुअल्स कहेंगे, अलग अलग फंक्शंस में काम आते हैं ग्रेनुअल्स। अब देखिए, इन सारी बातों के अलावा न्यूक्लियोइड में क्या होता है, न्यूक्लियोइड में डीएनए होता है बैक्टीरिया का। अब मैं आपको 2 बातें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, एक बैक्टीरिया के अंदर 2 तरीके का डीएनए होता है। एक न्यूक्लियोइड के हिसाब से जो मेन डीएनए है, मेन डीएनए। एक साइड में डीएनए है, इसको कहेंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। इसका डेफिनेशन क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब क्रोमोसोमल डीएनए, मेन डीएनए तो न्यूक्लियोइड है, एक्स्ट्रा जो है उसको कहेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये बैक्टीरिया के जो मेन बात के अंदर 2 बातों को याद करना है। ये सारी बातें तो सबको पता होती है। 2 बात, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मिलेगा, एक और चीज मिलेगा जो कि ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं मेसोजोम। इसी के ऊपर नीट ने क्वेश्चन पूछा है 2025 में, मेसोजोम। देखिए, इसको बताने से पहले मैं एक डेफिनेशन बताना चाहूंगा। बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बहुत अच्छी बात है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 एक्सटेंशन याद रखने। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, किसी एक पार्टिकल जो है, किसी एक स्ट्रक्चर का एक्सटेंडेड फॉर्म, उसी से निकलता हुआ फॉर्म। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन क्या है, तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है ये मेसोजोम। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में मैं पीएम लिख रहा हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो सबसे पहली बात, मेसोजोम इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखना है। मेसोजोम क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लैजेला भी एक तरह से देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, तो फ्लैजेला इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में एक इंपॉर्टेंट बात और, मेन डीएनए को न्यूक्लियोइड बोलेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड बोलेंगे। ये प्लाज्मिड का यूज आप बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, लेकिन उसका हमें इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। हमें मेसोजोम पे फोकस करना है। सबसे पहली बात, डेफिनेशन फिर से आपको याद कराता हूं। मेसोजोम क्या है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द इनर साइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एक्सटेंशन होगा इस तरीके से, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड होकर ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा। इस स्ट्रक्चर को मेसोजोम कहते हैं। आज के बाद आपको मेसोजोम का सारा फंक्शन याद होना चाहिए कि मेसोजोम में क्या क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मेसोजोम का है, बैक्टीरिया के सेल डिवीजन में मेसोजोम का काम होता है। सेल डिवीजन। दूसरा काम याद रखेंगे मेसोजोम का, मेसोजोम का दूसरा काम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। तीसरा काम याद रखेंगे मेसोजोम का, सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, सेल वॉल सिंथेसिस। क्योंकि ये रेस्पिरेशन करता है, और आप जब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, वहां पर स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी कहती है रेस्पिरेशन इज अ एंजाइमेटिक प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि ये जो हमारा मेसोजोम है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे। नीट का क्वेश्चन है, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, एंजाइम्स प्रेजेंट। साथ ही साथ एक और फंक्शन है इसका, ये सिक्रीट करता है बहुत सारे केमिकल्स, तो सिक्रीशन में भी इसका रोल होता है। अब इस बोर्ड को, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है, एनसीईआरटी की सारी बातें हैं, नीट के सारे पीवाईक्यूज यहां पर है। इसको आप कहीं पर लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे, फायदे में रहेंगे। फिर से देखते हैं, मेसोजोम को याद करेंगे। चार बातों को याद रखना है। मेसोजोम का काम क्या है? सेल डिवीजन में मदद करता है, मतलब जब सेल डिवाइड होता है तो दो सेल को तोड़ने में इसका काम होता है, रेस्पिरेशन में काम करता है, सेल वॉल बनाने में काम आता है, और सिक्रीशन करने में काम आता है। ये पूरी थ्योरी मैंने अभी कंप्लीट की। अब देखते हैं नीट में क्वेश्चन क्या आया है। देखिए, नीट के क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। A specialized membranous structure in a prokaryotic cell which helps in cell wall formation, DNA respiration, DNA replication and respiration is called number 1 chromatophores, number 2 cristae, number 3 endoplasmic reticulum, number 4 mesosome। तो आपका आंसर मेसोजोम जाएगा। ये तो हो गई क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया आपने, एक इजी क्वेश्चन था। थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं ऑप्शंस के बारे में। क्रोमेटोफोर्स के बारे में बात की। व्हाट आर क्रोमेटोफोर्स? देखिए, क्रोमेटोफोर्स जैसे मेसोजोम एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैसे ही क्रोमेटोफोर्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं। इनका काम होता है लाइट को हार्वेस्ट करके एनर्जी बनाना। इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं, और उनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। इसे कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रिस्टी आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। तो ये तो देखते ही आप डिस्कार्ड कर देंगे। थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको अगेन पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, और हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। जाते जाते फिर से याद करा रहा हूं आपको मेसोजोम के बारे में। मेसोजोम का चार काम, सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रीशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप ये सब नहीं भी करते हैं तो सारे वीडियोस को जरूर देखें, यू विल बी इमेंसली बेनिफिटेड। यहां तक देखने के लिए थैंक यू। स्टे मोटिवेटेड, कीप हसलिंग।